नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। आपके लगातार एग्जाम को लेकर कुछ डाउट थे, उनको क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो को अंत तक और बहुत आराम से समझिएगा। देखिए, ये जो EMRS का आपका जो पेपर है, ये पेन पेपर मोड है, ऑनलाइन नहीं है। तो आप OMR पे भरोगे। 100 नंबर का ओवरऑल पेपर है, जिसमें जो आपकी लैंग्वेज है 30 नंबर की, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे प्री में। तो जैसे यहाँ TGT में बताऊं, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, ICT भी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद एक पोर्शन है, पोर्शन नंबर 5, पार्ट 5। पार्ट 5 जो है बेटा जी, ये आपका डोमेन नॉलेज है। अगर कोई बच्चा SST वाला है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, NEP 2020 पूछी जाएगी, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पूछी जाएगी, केस स्टडी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पर बेस्ड ही पूछी जाएगी। लेकिन उससे पूछी जाएगी उसके पेपर में कि सोशल स्टडी वाला जो बच्चा है वो जब टीचर बनेगा तो वो अपने बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाएगा तो क्या अनुभव देगा। तो आपकी केस स्टडी उससे रिलेट कर जाती है। जो पार्ट 6 है वो क्वालिफाइंग है। इसमें 3 लैंग्वेज है आपकी, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और एक रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने 20 भाषाएं दी। आपके सारे डाउट क्लियर करती हूं मैं यहाँ पे। रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने 20 भाषाएं दी थी कि असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सब में से आप कोई सी भी भर लो। तो कुल मिलाकर बच्चा 30 क्वेश्चन, मैं TGT की बात कर रही हूँ, हर एक भाषा में हिंदी, इंग्लिश और बाकी उसने जो भी इनमें से भरी, इसमें हिंदी भी है। तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी अगर किसी ने हिंदी भरा तो कोई दुख नहीं है इसमें। तो ओवरऑल सब में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लेकिन ये मार्क्स जुड़ेगा नहीं। आपका ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो 5 पार्ट्स में से बनेगी, इस पार्ट्स में से नहीं बनेगी। आपको ओवरऑल इस 30 में से 12 नंबर चाहिए। अगर आपकी हिंदी बढ़िया है, आपने दोनों जगह हिंदी भरी है, तो 20 में से तुम्हारे 12 नंबर हिंदी में ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। साफ लिखा, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो अगर तुम्हारी अंग्रेजी बेकार है तो भैया बाकी डोमेन जो तुम्हारी मेरिट तैयार करेंगे उनको देखना, ठीक है ना। अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक, क्योंकि ओवरऑल 30 में से 12 नंबर चाहिए साहब, अलग अलग भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, पास होना जरूरी है। अगर ओवरऑल 30 में से 12 नंबर नहीं आए तो 1 to 5th जो पार्ट है आपके वो चेक नहीं होंगे, इवेल्युएट नहीं होंगे, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स ओवरऑल तीनों लैंग्वेज में से लेना है। तो ये पहला आपका जो डाउट कि मैम ये क्वालिफाइंग है, जी क्वालिफाइंग। मैम सब में अलग अलग 4-4 नंबर लाने, नहीं, ओवरऑल 12 नंबर ले आइए। मैम हमने तो हिंदी भर दिया थर्ड, उसमें रीजनल लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने ऑप्शन में दिया था, कोई परेशानी नहीं है। और सबका 1 to 4 पार्ट जो होगा, 1 to 4 पार्ट सबका कॉमन होगा हर TGT सब्जेक्ट का। ये जो डोमेन नॉलेज है बस उसमें मामला अलग है। NEP 2020 10 नंबर की तुम्हें मिलेगी, सबको मिलेगी। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, आप कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और केस स्टडी के क्वेश्चन आपकी डोमेन नॉलेज से पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इसी के साथ ही आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे, जो कि आसान होगा, डोंट बी वरी, आप आसानी से उसको कर लेंगे। PGTs में सिर्फ एक अंतर है, बाकी उनका भी सब कुछ सेम है। PGTs का उनकी लैंग्वेज 2 ही है, उनकी लैंग्वेज 2 ही है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। उनको भी 40% नंबर लाने, दोनों में मिला के, यानी 8 नंबर लाने, एक में नहीं लाने, दोनों में मिला के। उनकी भी मेरिट 2 से ये 100 में ही बनेगी सब में से। उनका भी अपना जो 5th पार्ट होगा डोमेन नॉलेज वो अलग होगा, बाकी 1 to 4 पार्ट सबका सेम है। तो इसी डोमेन नॉलेज के बेसिस पर हर सब्जेक्ट के 1:10 बच्चे रेशो में मार्क आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी अगर सीट है आपकी 1 तो 10 बच्चे उस सब्जेक्ट के लिए क्या मेंस लिख रहे होंगे। और ये जो आपका प्री है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसको आपको पास करना है। मतलब इन द सेंस क्वालिफाई का मतलब मेरिट में आ जाना है तुम्हें, वरना दिक्कत है साहब, वरना आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। इसकी मेरिट में कोई लेना देना नहीं होगा। मेन जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके उसके बेसिस पर बनेगी। जो आपकी जॉब मिलेगी वो आपके जो आपका मेन एग्जाम होगा, आपका जो Tier 2 होगा उसके बेसिस पर बनेगी, ठीक है ना साहब।
तो मेरिट जो होगी वो पीजीटी की वो टीयर 2 के बेसिस पर बनेगी और पीआरटी की भी टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी और टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। कोई परेशानी, यही बात मुझे आपको बतानी थी। आपका जो डाउट था ये यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है साहब। और याद रखिएगा आपका सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपको ओवरऑल कितना टाइम मिल रहा है, तो आपका ओवरऑल जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 2 घंटा 30 मिनट विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर एनी पार्ट। 2 घंटा 30 मिनट आपको मिल रहा है और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ओवरऑल। टीजीटीज को 12 नंबर लाने लैंग्वेज में, पीजीटीज को ओवरऑल 8 नंबर लाने और 1 to 4 पोर्शन सबका सेम है। डोमेन नॉलेज जो रहेगा वो आपका अलग रहेगा। डोमेन नॉलेज में उसमें भी कुछ अलग नहीं है, उसमें जो अलग है वो ये है कि केस स्टडी के क्वेश्चन आपकी पेडागोजी, एक्सपीरियंशियल पेडागोजी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट के पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे प्रॉपर्ली। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर बच्चे के साथ में।